प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम आर्थिक नियम इकोनॉमिक लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की भांति एक विज्ञान ही है, इसलिए इसमें अन्य विज्ञानों की भांति आर्थिक घटनाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और कारण एवं घटनाओं या परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करके नियमों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का उद्देश्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण करना है। आर्थिक नियमों का अर्थ: प्रत्येक विज्ञान के कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांत होते हैं। ये नियम किन्हीं दो घटनाओं के मध्य कारण एवं परिणाम के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, इसलिए अन्य विज्ञानों की तरह अर्थशास्त्र के भी कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांत होते हैं, जिन्हें आर्थिक नियम कहते हैं। ये आर्थिक नियम दो आर्थिक घटनाओं के कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं। साथ ही साथ यह कहा जा सकता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी और मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। यह मांग का नियम है। इस प्रकार मांग के नियम में मूल्यों में वृद्धि एक कारण है और परिणाम मांग कम होना है। आर्थिक नियमों को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। उसमें प्रथम है टॉमस के अनुसार आर्थिक नियम में साधारण व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न मानव के आचरण तथा कार्यों में निहित सिद्धांतों का वर्णन होता है। अर्थात आर्थिक नियम में व्यवसाय में किए जाने वाले मानव के आचरण और उसके कार्य सभी सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया जाता है या इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में आर्थिक नियम मानव के आचरण के संबंध में उन समानताओं के कथन होते हैं जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के प्रयोग से होता है। अर्थात असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के प्रयोग से होता है। अर्थात यहाँ पर हम आर्थिक नियमों का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमें विदित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और सीमित साधन होते हैं। अर्थात अनंत आवश्यकताओं को सीमित साधनों में समायोजित करना भी एक विज्ञान ही है और इसमें भी आर्थिक नियम कारण एवं घटनाओं के आधार पर संबंध स्थापित करके लागू किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियम की परिभाषा को संकीर्ण एवं अपूर्ण माना है और रॉबिन्स की परिभाषा को ही सही माना है। इसका कारण यह है कि रॉबिन्स ने ऐतिहासिक सापेक्षिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर आर्थिक प्रयोग करने तथा उनके आधार पर आर्थिक नियमों का विश्लेषण करने पर बल दिया है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र में आर्थिक नियमों के स्थान पर आर्थिक सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं शब्द का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक नियमों की प्रकृति अथवा विशेषताएं निम्नलिखित दृष्टिगोचर होती हैं। अर्थशास्त्र के नियम भी प्राय प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समान ही होते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स भी आर्थिक नियमों को अन्य विज्ञानों के नियमों के समान ही मानते हैं। अतः इसमें पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ए, आर्थिक नियम काल्पनिक होते हैं। आर्थिक नियम काल्पनिक होते हैं क्योंकि इनका संबंध मानवीय आचरण से होता है।
मानव स्वभाव से चंचल होता है और उसके आचरण में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इस कारण परिवर्तनशील मानवीय आचरण से संबंधित आर्थिक नियम भी सदैव एवं सर्वत्र सत्य नहीं होते। अतः इन नियमों के साथ हमें हमेशा, यदि अन्य बातें समान रहे, if other things being equal और if terms and conditions are equal, वाक्यांश शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है, अपितु उनमें परिवर्तन होता रहता है। इस संबंध में सेलिंगमैन ने ठीक ही कहा है, अर्थशास्त्र के नियम अनिवार्य रूप से काल्पनिक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक आर्थिक नियम के साथ सदैव अन्य बातें समान रहे वाक्यांश का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे कि मांग के नियम में हम कहते हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी होगी, और इसके विपरीत लोगों की आय बढ़ जाती है और मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि हो सकती है मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद भी। इस प्रकार अगर अन्य बातें समान रहे, यह शब्द हर नियम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं। वास्तव में आर्थिक नियम भौतिक प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं, अर्थात वे प्राकृतिक नियमों की तुलना में कम निश्चित होते हैं। इसका कारण यह है कि ये नियम किसी घटना के अनिवार्य रूप से घटित होने के बारे में नहीं बताते हैं, वरन किसी घटना के घटित होने की केवल संभावना व्यक्त करते हैं। इस संबंध में हेराल्ड डेविस ने कहा है कि आर्थिक समस्याओं का एक मानवीय पक्ष भी होता है, जिसके कारण अर्थशास्त्र के नियमों को अधिक निश्चितता के साथ प्रकट करना संभव नहीं होता है। आर्थिक अध्ययन में यह परिवर्तन मनुष्यों के परिवर्तनशील मनोविज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि मांग के नियम में यह नहीं बता पाया जा सकता कि मूल्य में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा यानी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, केवल यह बताया जाता है कि मूल्य में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा या वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नियम आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं। ये कम निश्चित इसलिए होते हैं क्योंकि ये मानव व्यवहार से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक नियम सापेक्षिक होते हैं। आर्थिक नियम देश एवं समय से संबंधित होते हैं। इस आधार पर आर्थिक नियमों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, सार्वभौमिक आर्थिक नियम जो सभी देशों, सभी समयों एवं सभी परिस्थितियों में लगभग सही उतरते हैं, जैसे उपभोग, मांग एवं पूर्ति नियम आदि। और दूसरा है संस्थागत आर्थिक नियम, स्थान, परिस्थितियों एवं समय के साथ जो परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कि किसी देश विदेश के मुद्रा एवं करारोपण संबंधी नियम। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नियम संस्थागत एवं ऐतिहासिक सापेक्षिक होते हैं, लेकिन यह विचार पूर्णतः सही नहीं है। इसके संबंध में भी दो पहलू दृष्टिगत होते हैं। कुछ सार्वभौमिक आर्थिक नियम ऐसे होते हैं जो देश, काल एवं परिस्थितियों में प्राय समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन इन नियमों को देश, काल एवं परिस्थितियों के संदर्भ में सापेक्षिक नहीं कहा जा सकता। कुछ नियम सापेक्षिक नियम हैं जो देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसा कि मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अब यह केवल अल्प विकसित राष्ट्रों में ही लागू होता है, विकसित राष्ट्रों में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसे हम मॉल्थस के नियम आर्थिक सिद्धांत को हम आगामी व्याख्यान में और अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक नियम सामाजिक नियम है, अर्थात अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र मनुष्य के
व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी कारण आर्थिक नियमों को सामाजिक नियम भी कहा जाता है। इसके विपरीत और अतिरिक्त मनुष्य और समाज विभिन्न आकांक्षाओं, इच्छाओं, भावनाओं और दृष्टिकोणों से प्रभावित होता है। अभी तक ऐसा कोई भी मापदंड नहीं बना है जिसके द्वारा मनुष्य की आकांक्षाओं, इच्छाओं, भावनाओं एवं दृष्टिकोणों को सही मापा जा सके और उनका सटीक विश्लेषण कर निश्चित नियमों का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार इन सभी कारणों से आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों की अपेक्षा सामाजिक नियमों के अधिक निकट होते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक नियम गुणात्मक कथन मात्र होते हैं। आर्थिक नियम केवल परिवर्तन की दिशा अथवा किस्म का ज्ञान करवाते हैं तथा परिवर्तन की मात्रा के बारे में ये कुछ भी नहीं बताते। जैसे कि मांग के नियम में कीमत को दुगना कर दिया जाए तो मांग घटकर आधी नहीं होती और कीमत को आधा करने पर आवश्यक नहीं है कि मांग दुगनी हो। अर्थात मांग का नियम तो केवल यह बताता है कि मूल्य में होने वाली वृद्धि से मांग में कमी और मूल्य में होने वाली कमी से मांग में वृद्धि होगी, परंतु यह नियम यह नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन से मांग में कितनी कमी अथवा वृद्धि होगी। इसके संबंध में प्रोफेसर वाग ने कहा भी है कि आर्थिक नियम गुणात्मक होते हैं, न कि परिणामात्मक। वे अपेक्षित परिवर्तन की किस्म तथा दिशा को बताते हैं, न कि परिवर्तन की मात्रा को। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नियम केवल गुणात्मक प्रवृत्तियों का बोध मात्र होते हैं। आगामी व्याख्यान में हम आर्थिक नियमों और प्राकृतिक नियमों में भिन्नता के कारण और इसकी ज्वार भाटे के नियम से की जाने वाली तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे।